देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आपके मन में बस एक ही नाम आता है, पटना का द ऑफिसर एकेडमी। और अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अभी बीपीएससी के द्वारा जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके बाद जो है बिहार के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जब भी बिहार में शिक्षक भर्ती का नाम आता है तो सबसे पहले आपका नाम ही क्यों आता है? देखिए, बिहार के अंदर में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब नाम आता है तो हम पहले दिन से छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती जब पहली बार आई कि 1,70,000 वैकेंसी, उस दिन से हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना और छात्रों को सबसे ज्यादा संख्या में सफल बनाना, यही पहचान है द ऑफिसर्स एकेडमी की। तो मतलब इन सारी चीजों पर आप काफी ध्यान देते हैं और यही कारण है कि बिहार में जब भी शिक्षक भर्ती का नाम आता है तो सबसे पहले जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो नाम जो है हर जगह देखने को मिलता है। क्या कुछ अलग आप पढ़ाते हैं? मैंने बस इतना ही कहा है कि बिहार के आप किसी स्कूल में माइक उठाकर चले जाइएगा। इस बार का जब 2 तारीख को ज्वाइनिंग आ जाएगा तो उसके बाद बिहार में जिस स्कूल में आप जाएंगे वहां मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ऑफिसर एकेडमी का एक छात्र अब शिक्षक की भूमिका में होगा और पूरे बिहार को पढ़ा रहा होगा। दावे के साथ बिल्कुल दावा कर रहे हैं और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो नया नोटिफिकेशन सर जारी किया गया है, लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। इसमें अगर देखा जाए तो समय भी स्टूडेंट को काफी कम मिल रहा है। 1 महीने के अंदर में एग्जाम होगा, तो ऐसे में वो लोग तैयारी कैसे करेंगे और कैसे वो सिलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए बेहतर कहां हो? देखिए, आप समझिए कि समय बहुत कम है, लेकिन बच्चों को शून्य से शुरू नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पहले से तैयारी करने वाले बच्चों को कम समय के अंदर में अपने सिलेक्शंस के लिए रिवीजन करना है, कम चीजों को पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ना है और साथ ही साथ खूब सारा प्रैक्टिस करना है और अंततः अपने चेहरों पर, अपने माता पिता के चेहरों पर मुस्कान ला देनी है, क्योंकि शिक्षक बनकर घर लौटना है। लेकिन अभी के समय अगर जिस तरीके से सर वैकेंसी को जारी किया गया है, बीच में कई त्योहार भी है, दिवाली है, छठ पूजा है, तो इसमें छुट्टी भी रहता है, तो फिर वो तैयारी कैसे कर पाएंगे? देखिए यार, दिवाली मनाएंगे, घर वाले दिवाली मनाएंगे, दोस्त छठ पूजा मनाएंगे, लेकिन आपके लिए दिवाली और छठ पूजा इस बार नहीं, क्योंकि इस बार अगर नौकरी आपने कर ली तो अगली बार आपके पैसे से आपकी मम्मी छठ करेंगी। सोचिए कितना आपको सुकून मिलेगा। आप सोचिए कि आपके सैलरी से आपके घर का दिया जलेगा तो आपको कितना सुकून मिलेगा। बस ये सोच के पढ़ना है। हाँ, मतलब त्योहार भी मनाना और उसके साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा कि हमें कहीं ना कहीं मेहनत करना, ईमानदारी के साथ तैयारी करना है, हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट को चुनना है ताकि हम बेहतर कर सके। बिल्कुल, डेफिनेटली आपको सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए। देखिए, 2 तरह के बच्चे हैं। एक जिनका तैयारी पहले से हो चुका है, उनको किसी क्लास की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करें, गुणवत्तापूर्ण टेस्ट लगाएं और एनसीईआरटीज के बुक को रीडिंग लगा लें, बस इतना कर लें। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, आप समझिए उनको इतना बड़ा सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद उनका विषय भी पढ़ना है। तो आपको अगर इतने विषय पढ़ने हैं तो आप अगर सबका एक-एक किताब पढ़ेंगे तो आप उसमें वैसी परिस्थिति में आप सिलेबस को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि आप जहां हैं, जिस शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन अगर आप नए हैं, नई तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी मार्गदर्शक को चुनना पड़ेगा। और जब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का नाम लिया जाएगा तो इतिहास के पन्नों में ऑफिसर एकेडमी का नाम लिखा जाएगा। ये दावे डेफिनेटली मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाइए, माइक उठाइए, जितने जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 4 लोगों को पूछेंगे। यूट्यूब पर जब भी हम यूट्यूब को खोलते हैं, वहां पर सर्च करते हैं तो आपका बहुत सारा वीडियो भी दिख जाता है, जो वीडियो काफी बहुत सारे युवाओं के लिए आप मोटिवेशनल लाइनें भी बोलते हैं और ये सब देखकर बहुत सारे जो युवा है वो काफी प्रभावित होते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, नया जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें अपडेट क्या कुछ है? अपडेट इतना ही है कि आधिकारिक रूप से 69,000 कुछ सीटें जारी की गई हैं, लेकिन जो पिछली भर्ती थी यानी फेज 1 की भर्ती है, उसमें से लगभग 40,000 सीटें बची हुई हैं। तो अगर उनको जोड़ देंगे तो लगभग 1,10,000 फिर से 5 डिजिट नौकरी है और पता नहीं ये दोबारा कब आएगा, शायद मेरे जिंदगी में तो नहीं आएगा। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ इतना वैकेंसी इसके नहीं मुझे नहीं लगता है, और बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में भी शायद ना आ पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि लग जाएगा। युवाओं को, छात्रों को उठाना चाहिए। डेफिनेटली फायदा नहीं उठाना चाहिए, इधर उधर की बातों में बंद, मोबाइल का व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, फेसबुक अनइंस्टॉल और चुपचाप कलम उठाइए और कलम को तब तक घिसिए जब तक आप सफल नहीं हो जाएं, क्योंकि वही कलम आपको सफलता दिलाएगी। बिल्कुल। अच्छा, फेज 1 को लेकर अगर हम बात करें तो आपका जो ऑफिसर एकेडमी है, काफी चर्चा में हुआ था कि आपके यहाँ रिजल्ट काफी बेहतर आया था। फेज 1 में किस तरीके का रिजल्ट है? देखिए, रिजल्ट पीछे चल रहा है और मुझे लगता है कि जब तक आपका वीडियो चलता रहेगा रिजल्ट खत्म नहीं होगा। हमने लास्ट में रिजल्ट में हाथ जोड़ दिया कि भाई अब हम रिजल्ट नहीं लिख सकते। हजारों की संख्या में, 1000 कहना गलत होगा, हजारों की संख्या में प्रामाणिकता के साथ रिजल्ट है। फेज 1 में आपके यहाँ के हजारों बच्चे
सर हम क्या बोले, बच्चा से पूछिए, हजारों बच्चे सफल हैं, हम बोल रहे पीछे रिजल्ट चल रहा है और ये थक जाइएगा, आप स्क्रॉल करते करते नहीं होगा, और हो सकता है आपके कमेंट बॉक्स में भी इतना कमेंट गिरेगा और लोग बताएंगे कि हम ऑफिसर एकेडमी के छात्र हैं। हमारा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, ओपन चैलेंज है, यूट्यूब पर जाइए, ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब का कोई वीडियो खोल लीजिए, अगर उसमें 100-200 कमेंट ऐसा नहीं हो कि हम आपसे पढ़ के सेलेक्ट हो गए, तो आप मेरे पास दोबारा इसी माइक को लेकर आइएगा। असफलता भी है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे सफल हो गए, अगर हजारों सफल हुए ना तो हजारों असफल भी हुए हैं, और उन असफल बच्चों को मैं कह रहा हूं कि दोबारा से कलम घिसना है। और मैंने कहा उन 4 पंक्तियां उनके लिए कि जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। हार हो तो ऐसी कि सबके आंखों में पानी उतर जाए, और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो उठो बिहार के लाल, उठो, इस माटी इस धरा के कमाल उठो, तुम शिक्षक हैं इस भविष्य हो, और जब भी उठो बेमिसाल उठो, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। वाह, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि सर का जो लाइनें है, मुझे लगता है कि जिन लोगों का जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ नहीं जाता होगा, तैयारी की तरफ नहीं जाता होगा, इनको देखने के बाद वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। सर ये बताइए कि इस बार जो है एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके यहाँ देखा जाए तो रिजल्ट काफी बेहतर आता है, क्या घोर कर स्टूडेंट को आप पिलाते हैं? देखिए घोल कर नहीं पिलाते हैं सर, ऐसा भारत का शायद ही कोई ऑनलाइन में क्लास देता होगा इंस्टीट्यूट, या ऑफलाइन में भी, जो प्रतिदिन एक बच्चे के एक बैच में कम से कम 10 घंटा पढ़ाता होगा। लोग 3 घंटा पढ़ाते हैं दूसरा बैच, 3 घंटा पढ़ाते हैं दूसरा बैच। हमारे यहां अगर आप किसी एक बैच में एडमिशन लीजिएगा तो 8 घंटा, 9 घंटा, जरूरत पड़ी तो 10 घंटा, और जरूरत पड़ी तो 12 घंटा एक बच्चे को, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, पढ़ना पड़ेगा, कलम घिसना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी, तभी आप मुस्कुरा के जी पाएंगे बाकी की जिंदगियां। और याद रखिएगा, बहनों को कहता हूं, महिलाओं के लिए आरक्षण भी है यहां पे, मैं बहनों को कहता हूं कि बहनें, और मेरी जितनी दीदी हैं बड़ी और छोटी बहनें, कहता हूं कि जिंदगी में शायद ये तुम्हारा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे आपको जिंदगी नहीं काटनी है, अपने पैरों से काटना है, तो पैरों से अपने पैरों पर खड़ा होकर जिंदगी अगर काटनी है तो अपने कलम को घिस दो बहनें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल के रह जाएगी। इसलिए महिलाओं से भी निवेदन है कि कलम घिसिए और सफलता लीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और इससे पहले अगर देखा जाए तो शायद इतना मतलब वैकेंसी कभी नहीं जिंदगी में। मैं बोल रहा हूं कि अगली मेरे पूरे जीवन काल में ऐसा आएगा नहीं, मुझे पता है, आपको पता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी, भाई आप समझ सकते हैं 1,70,000 की अभी निकली थी, 1,10,000, 1,22,000 लोग सफल हुए, फिर से 1 लाख से ऊपर वैकेंसी। उसके बाद बिहार एसएससी की वैकेंसी सरकार ने दे रखी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है, बीपीएससी की वैकेंसी आई है, फिर से एक सचिवालय मात्र बच गया ग्रेजुएट लेवल, उसकी भी वैकेंसी सुनने हैं कि आ ही रही है। तो बचा क्या, सब जगह वैकेंसी की भरमार है, और इसमें छात्रों को अपना पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए, और सफलता अपने आप को लेना नहीं है, सफलता छीन लेना है, यह प्रण होना चाहिए। छीन लेना चाहिए, लेना नहीं बल्कि छीन लेना है, बिल्कुल छीनना होगा। और कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। उस 3 रुपए के अग्नि जेल से साहब लिख कर लोग आईएएस बनते हैं, लोग कलेक्टर बनते हैं। तो वैसी परिस्थिति में पैसे की कोई बाधा नहीं है, कम पैसे में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज के डेट में मिल रही है, और 1000 रुपए से कम की फीस में लोग पढ़कर बढ़िया बढ़िया नौकरी ले रहे हैं। हमारे यहाँ 1000 से कम फीस था, ये सिलेक्टेड लोग। बहुत सारे बच्चे आते होंगे, खासकर बिहार में देखा जाए तो गरीबी ज्यादा है, बिहार के जो बच्चे हैं वो बाहर भी जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे गरीब रहते होंगे, किसान रहते होंगे, उनको किस तरीके से छूट? देखिए गरीबी, अब मुझे एक बात बताइए कि आपको अगर मैं 1000 रुपए की से भी कम की फीस में, 999 हमारे यहाँ पूरे बैच का फीस है, जिस 999 में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और आपका पूरा का पूरा विषय 9, 10 का, 11, 12 का प्रैक्टिस बैच पढ़ा देते हैं 999 रुपए में। जिसको ऑफलाइन में पढ़ने आएंगे तो कहीं 15,000 कभी 20,000 भी लग सकता है, उसको घर बैठे आप 999 में पढ़ सकते हैं। ऐसी क्रांति इस डिजिटल युग में हो सकती है, और छात्रों को इसका लाभ उठाना चाहिए। मात्र 999 में पढ़ के घर में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और यह तय है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए इस बैच में तो इतना ज्ञानार्जन आप कर लेंगे इस बैच के माध्यम से कि अगली किसी वैकेंसी में भी आप नहीं चूकेंगे, ये मेरा दावा है। हाँ, मतलब कोशिशें करते रहना है। और सर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ के कंटिन्यू मेहनत करते हैं, संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं आप काफी मेहनत करेंगे, उसके बाद आप भी सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सर हम देखते हैं जो असफल होने के बाद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने उनके लिए कहा कि आपको चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, आपको आपके घर की मजबूरियां आपको सक्सेस दिला सकती हैं। ये मेरा मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन, ये समय बर्बाद करेगा आपका। आपकी जिम्मेदारियां, अगर आपको ये सोचना होगा कि आप पढ़ लिख कर सफल हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके बहन की शादी अच्छे घर में हो सकती है, आपके मम्मी पापा अच्छी जिंदगी काट सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी बाबूजी को काम नहीं करना पड़ सकता है, आपके परिवार में आपका छोटा भाई अच्छे जगह पढ़ सकता है। घर की अगर ऐसी मजबूरियां हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे अच्छे
स्कूलों में पढ़ सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप मेहनत करेंगे और आप सफल करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक तुम सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो। बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर माँ का, बाप का, पूरे परिवार का एक कहीं ना कहीं आस होता है कि बेटा जो है वो कब सफल होगा, कि हमारे घर के जिम्मेदारी। बिल्कुल। बाप खींचता रिक्शा, मां मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता, छोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उनको भी सिलवाना था, और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों पर पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सबका अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। तो आग में उठो बिहार के युवाओं, तपो, और तप जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और शिक्षक भर्ती की अगर परीक्षा की बात होगी तो ऑफिसर एकेडमी का नाम सबसे ऊपर आएगा। बाकी हमारे साथ जाने माने पटना के सर हैं, शशि शरण सर जुड़े हुए थे, और अभी अगर देखा जाए तो बिहार कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा जो है एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद छात्र जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार कहां जाए, किस तरीके से तैयारी करें। इन सारी चीजों को लेकर हम बात कर, आखिरी तक स्टूडेंट को क्या आप कहेंगे? देखिए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ आके एडमिशन आप ले लीजिए, आप स्वेच्छा से चुनिए, पता कर लीजिए। ऑफिसर एकेडमी आपके लिए हमेशा खड़ा था। 999 रुपए की फीस में हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। महज 999, महज 9 आप ही के खर्च कर देते हैं। उससे बहस नहीं है सर। 999 रुपए में हम क्या देते हैं आप सुनेंगे तो आपको शौक भी लग सकता है। 999 रुपए के अंदर में 999 घंटा पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा 1 रुपया घंटा पढ़ा वो छोड़ दीजिए। अलग अलग कम से कम 12 टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। जितनी बात इस बोर्ड पर लिखते हैं वो बोर्ड पर लिखी हुई पीडीएफ भी उनको देते हैं कि तुम डाउनलोड करके घर में रख सको, वो भी छोड़ दीजिए। 4000 पन्नों से ज्यादा का टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं जिसको तुम डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सको। टॉपिक जितना पढ़ाते हैं क्लास में उसका टेस्ट का पेपर भी देते हैं ताकि तुम टेस्ट बन सको, और साथ में अलग से 15 टेस्ट सीरीज भी देते हैं कि तुम उसी पैसे में टेस्ट सीरीज भी लगा सको। और अगर तुम इसके बाद कहते हो कि पैसे की लाचारी है तो अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी है, सारी चीजों को लेकर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाकी आपने अभी तक संस्थान को तो बहुत देखा होगा, लेकिन ये बिहार का एक ऐसा संस्थान है जहां पर भारी संख्या में जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ से सफल होके भी जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीता जागता उदाहरण है, फेज 1 का रिजल्ट हुआ, इसमें यहाँ पर हजारों जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। बाकी आप लोग संपर्क करना चाहते हैं सर के एकेडमी में, यहाँ के तैयारी करना चाहते हैं तो हम नंबर लगा देंगे, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।